प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 25/8/2023। मुक्ति का मार्ग और उत्तर का मार्ग। लूका 3:1-6। जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता के शब्दों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में किसी की आवाज सुनाई देती है, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, उसके लिए सीधे मार्ग बनाओ। आपको बस मोक्ष के मार्ग और उत्तर के मार्ग के भीतर रहने की आवश्यकता है। बाइबल में कहा गया है, यीशु बुद्धि और कदम में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका मतलब यह है कि यीशु आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और भौतिक रूप से समान रूप से विकसित हुआ। यह अवशेष को पढ़ाने के तरीके के संबंध में एक उदाहरण है। यीशु ने कहा, स्त्रियों से जन्मे लोगों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। मत्ती 11:11। याजकों के गोत्रों के एक भाग के रूप में उसने खाली मैदान में रहते हुए पश्चाताप का बपतिस्मा लिया। मत्ती 3:15 और लूका 3:21-22। यीशु के बपतिस्मा लेने के लिए आने से पहले जॉन ने कहा था, वही है जो मेरे बाद आता है, जिसकी जूतियों को पेटी खोलने के योग्य भी मैं नहीं। उस पर यीशु ने कहा, तुम और मैं परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करेंगे। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा और परमेश्वर ने कहा, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। जॉन द बैप्टिस्ट इतना महान व्यक्ति क्यों था? पहला, पश्चाताप का आह्वान जो पहले कभी नहीं किया गया था। रोम के शक्तिशाली राष्ट्र के कारण इजराइल में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। उस समय जॉन बैप्टिस्ट ने कहा, पश्चाताप। बाइबल में जिस पाप को उल्लेख है वह है ईश्वर को छोड़ना और पाप से बचना पश्चाताप है, क्योंकि इजराइल जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। जॉन बैप्टिस्ट ने कहा, बपतिस्मा लो और पश्चाताप करो। दूसरा, मसीह की पहली बार गवाही दी गई। लूका 3:4-5। जॉन द बैप्टिस्ट मसीह की गवाही देने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने कहा, हर घाटी भर दी जाएगी, हर पहाड़ और पहाड़ी को नीचा कर दिया जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें सीधी हो जाएंगी और उबड़ खाबड़ रास्ते चिकने हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो उसने मसीह के आने का मार्ग तैयार किया। लोगों को अपना अभिमान और अविश्वास त्यागना चाहिए और मसीह को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, एक चर्च जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, एक ऐसा चर्च बनाकर जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, सभी लोगों के आने का रास्ता तैयार किया जाना चाहिए। लूका 3:6। परमेश्वर ने पहले, दूसरे और तीसरे मंदिरों से छुटकारा पा लिया, क्योंकि वे मूर्ति से भरे हुए थे और उनमें 3 आंगन नहीं थे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का युग आ गया है। इसे इसलिए बनाया जाना चाहिए ताकि 2-3-7 देशों और अवशेषों को बहुतायत लोग आराम कर सके और ताकत हासिल कर सके। इसके अलावा उनके लिए सिंहासन के आशीर्वाद के लिए एक मंच स्थापित किया जाना चाहिए। आपदाओं को रोकने के लिए एक वॉच टावर और प्रार्थना के लिए एक एंटीना भी बनाना जाना चाहिए। जब प्रारंभिक चर्च के सदस्यों और पॉल ने यह कार्य किया तो परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, इस युग में मुझे अपने सबसे धन्य बच्चे के रूप में बुलाने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं एक अविश्वासी की तरह न जीऊं, जो केवल गलत को पकड़ा है और असफल हो जाता है। कृपया मेरी आध्यात्मिक आंखें खोले, मुझे शक्ति प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ।